बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरबड़ सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि प्रोजेक्ट इमरान के सारे किरदार भाजी पिंडी में जमा है। कर क्या रहे हैं, होना क्या लगा है, इस पर मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो कि इस वक्त इक़्तिदार में है, और अगर मैं ये कहूं कि वो इक़्तिदार में होने के बावजूद यानी जिन्हें भैड़े हालात ने माशी और साग डार साहब के आने के बाद तो पाइन बिल्कुल जो है ना कम रही जा रहा है। देखिए, मैं उन लोगों में से शामिल हूं जिन लोगों ने कहा था कि डार जदों आएगा लग पता जाएगा। भाजी उन्हें लग स्वाद दिता। वैसे फ्रैंकली काम कोई नहीं किया, गल्लां बड़ी कीतियां, अपने सारे असासे बहाल करा ले और अपने केस मुकाई जा रहे हैं, दूजियां ते केस पाई जा रहा है। और बहू जी को खुदा का वास्ता इस तरह भी ध्यान दें, जिस हालात में चला गया पाकिस्तान। आज $4.5 अरब सिर्फ रिजर्व रह गए हैं पाकिस्तान के अपने, क्योंकि अमाराती बैंक के जो हमने पैसे देने थे वो दे दिए हैं। डिफ़ॉल्ट का खतरा फिर भी नहीं है, मैं आपको वैसे ये क्लियर कर दूँ। लेकिन आम आदमी के हालात काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसकी तरफ तवज्जो हुकूमत कहते रही है, दे रहे हैं, पर कोई उदा ये असरात नज़र नहीं आ रहे। ऊपर से ये सैलाब और फिर इमरान खान की जो रोज़ाना की बुनियाद पर एक नवी शुद्धनी है, उसके नतीजे में चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं। ये एक सच्ची बात है। अच्छा, बहरहाल अब जो मुस्लिम लीग नवाज़ है उनको हुकूमत और अवाम के मामला संभालने के भाएं बाद की गल है। फिलहाल अपनी पार्टी च एक फड्डा पै गया, और फड्डा ये पड़ गया है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को चुक चुका के खुशामदियाँ ने यानी बाकायदा तौर पर इतनी खुशामद की है कि वो जो है वो नवाज शरीफ जैसा बंदा जो ज़ीरक आदमी है, जो समझता है सियासत को, उसको भी अपनी बेटी को चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर कर दिया उसने पकड़ के। जिसका नतीजा ये है ज़रूर कि इस वक्त जो सेकंड टियर लीडरशिप है, जिन्होंने 30-30, 35-35 साल गुजारे हैं मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में काम करते हुए, और नून लीग के वो क्या कहते हैं चंगे भैड़े वेले धुप छां जो भी हालात रहे वो नाल ही खलोते रहे। शायद खान अब्बासी हो गया, ख्वाजा साद हो गया, राजा ज़फ़रुल्लाह हो गया, कोई एक ना थोड़ी है, बेताशा नाम है। वो सारे के सारे जो ना भाजी वो मतलब कभी आसमान तकते हैं, कभी ज़मीन तकते हैं। ये नाम मैंने अपने तौर पर लिए, ये इनमें से किसी ने मुझे कहा नहीं है कि ये असी साढ़े हालात ख़राब ने, लेकिन नज़र आता है सर, चेहरों के ऊपर से नज़र आता है। मुझे ख्वाजा साद रफ़ीक का एक जो तासुर है चेहरे का वो एक्चुअली भूल नहीं रहा। मुझे याद अच्छे तरीके से कि पंजाब असम्बली में 2018 के इलेक्शन के बाद ख्वाजा साहब जो हैं वो उनको धांधली करके हरा दिया गया था। इमरान खान को लाहौर से जिता दिया गया। दोबारा जब गिनती का वेला शुरू होया तो इमरान खान ने स्टे ले लिया सी, क्योंकि पहले 10 मिनटा जी इमरान खान के वोट जोड़े सन वो घट गए सन तो ख्वाजा साहब के वध गए सन। तो उन्होंने रोक दो स्टे ले लिया, और फिर उसके बाद स्टे जो ना वो चलता ही रहा। स्टे उसले मुक्का जिसले इमरान खान ने लाहौर की सीट छोड़ के मियाँ वाले की सीट अपने पास रख ली और हल्फ उठा लिया। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब उस वक्त एक MP की सीट से भी जीत के थे, और उस सीट से जीत कर जब वो यहाँ पर आए तो सर अपोजिशन लीडर ज़ाहिर है बनना था नून लीग में से किसी ने, क्योंकि हमजा साहब भी थे और ख्वाजा साहब भी थे। तो ख्वाजा साहब को अपोजिशन लीडर नहीं बनाया गया था, हमजा साहब को अपोजिशन लीडर पार्टी ने नामजद किया था। जिस पर ख्वाजा साहब से पूछा गया कि ख्वाजा साहब तुसी एडे पुराने हो, तुसी क्यों नहीं अपोजिशन लीडर बन सकते? तो ख्वाजा साहब के चेहरे के ऊपर, उनकी आंखों के अंदर एक कर्ब था, एक दर्द था, और अल्फाज जो हैं वो उनका जो वो कहना चाह रहे थे ख्वाजा साहब, क्योंकि मैं ख्वाजा साहब को जानना एक्चुअली ख्वाजा साद रफ़ीक दी चलाकियाँ भी मैं समझना, तो ख्वाजा साद रफ़ीक दे असल दुख भी मैं समझना। मेरे सुपर सीनियर रहे हैं, और फिर ज़ाहिर ऐसी दो ही जो हैं इको शहर की जंपल हाँ, इसलिए मैं उनको काफ़ी बेहतर समझता हूँ। तो उन्होंने बड़ा ये कहा कि मैं आपको इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है भाई, तो मेहरबानी करें ये सवाल आप पार्टी क़यादत से पूछे और उन्हीं से जवाब लें। लेकिन चेहरा दस रहा सी, अखां दस रही सन कि दिल च काफ़ी तकलीफ हुई है इस सवाल को कि यार साड़ी वारी क्यों नहीं आएगी, क्यों शरीफ फैमिली के विचों चीज़ां निकलणगियां। तो इस तरह का मामला जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर मौजूद है, और वो लोग ये समझ रहे हैं कि भाजी बाकी किसी को वकल कोई नहीं, बाकी किसी को तंजीम साजी का नहीं पता, बाकी किसी को नहीं मालूम कि जनाब पार्टी का ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। राजा ज़फ़रुल्लाह ने सारी ज़िंदगी की मतलब उत्थे रावलपिंडी के ग्वाल मंडी चौक में नान छोले बेचे ने, या ये जो हैं अपना
ख्वाजा साद रफीक हो गए या शाहिद खान अब्बासी हो गए, इन्होंने भाएं कि लक्ष्मी चौक दे विच कोई मेरा मतलब वो क्या मछली दे ठेला रखा है, क्या किया इन्होंने आखिर? ये क्यों नहीं चीफ ऑर्गेनाइजर के अहदे पर तैनात हो सकते? और ख्वाजा साद रफीक तो चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल काम करें, ये जो है क्या कहते हैं मिनिस्ट्री में वो इंटरेस्टेड नहीं है। इसी तरह जो है क्या कहते हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, वो भी मिनिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ प्राइम मिनिस्टर रह लवे ना, वो फिर एक मिनिस्टर बनता उनका दिल नहीं करता मिनिस्टर बनने। तो ऐसे शख्स को किसी को लगाना चाहिए था। पार्टी के अंदर भाई नवादा उठ रही हैं और मरीम नवाज शरीफ साहबा को वैसे अल्लाह ताला सेहत दे, उनके गले का ऑपरेशन हुआ है कल, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, जिनवा में करवाया उन्होंने जाके, वापस आके लाहौर च भी करवा सकती सन, लेकिन चले वहाँ से करा लिया, अच्छे तरीके से हो गया, अच्छी बात है। लाहौर के हॉस्पिटल जो है यहाँ पर तो अल्लाह ही रहम करे, बंदा जाता किसी काम में तो वायरस नवा लो आके आया होता है। ये भी एक पूरी कहानी है, ये मैं आपको किसी वक्त सुनाऊँगा। लेकिन मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि मरीम साहबा के इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने के ऊपर बाकायदा तौर पर पार्टी के अंदर एक गुफ्तगू है और खुशामदी जड़े ने उन्होंने काम चुके रखे, वाह 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 करी जा रहे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा फैसला। यानी ऐसी लोग हैं, शख्सियात हैं जो बड़ी नॉन है, बड़े लोग उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, वो टीवी पर रोज़ाना बैठे होते हैं, ट्वीट करते हैं, ट्वीट के ज़रिए खुशामद कर रहे हैं, बेतहाशा लम्बी जही खुशामद मुसलसल ट्वीट्स के ज़रिए हो रही है। कुछ लोग हैं जो ज़ाहिर है जिन्होंने पार्टी में रहना है, उनको पता है पार्टी के अंदर सारी ज़िंदगी हमने इन्वेस्ट किया है, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है। अब वहाँ से अगर कल को कोई MP MN की टिकट लेनी है तो ज़ाहिर है मरीम के खिलाफ खुल के बोलेंगे तो किवें लभेगी? वो ज़हीम कादरी बोला था ना एक दफ़ा, तो उस तो बाद ज़हीम कादरी की तो लभदा। तो ये एक मामला पार्टी के अंदर इस वक्त बना हुआ है। मरीम नवाज शरीफ साहबा को ये बनाने का फ़ैसला कि जनाब वो पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करेंगी, चीफ ऑर्गेनाइज़र को अहदा देने का फैसला मैं समझता हूँ कि गलत है। उनको जो करना चाहिए वो ये कि पार्टी कारकुनों को मुतहर्रिक करें, आगे वो जलसे करें, वो लोगों के साथ जाकर उनके दुख सुख में शरीक हो, ये वो करें। ये नहीं करना चाहिए कि सारे उहदे अपने को कायद अब्बा सदर चाचा आप नायब सदर तो आप ही जनाब चीफ ऑर्गेनाइज़र, तो फिर उस सेक्रेटरी जनरल भी को मैं जरा रखा अजे वो एहसन इकबाल बेचारा छड़ दो, वो अहदा दे दे सलमान शहबाज को, ठीक है, गल मुक जाएगी, कैप्टन सफदर को दे दें, मैं कहना घर च पार्टी पूरी कर लो, छड़ दो। तो ये वाली गुफ्तगू जो है ना बाकायदा तौर पे अब हो रही है और इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ है उसका मौक़िफ़, हालांकि वो झूठियां दी जमात है, बाकायदा शदीद तरीन झूठे जमात है, लेकिन उनकी बात कि ये वरासती पार्टियाँ मरूसी सियासत करती हैं, ये इस वक्त दुरुस्त लग रही है। बहरहाल मैं आपको एक वाक़या जो है लाहौर के अंदर जो आज मेरे सामने हुआ वो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। और वाक़या ये है कि आज मैं और नूरुल्लाह साहब जो हैं वो मौसम अच्छा था तो नूरुल्लाह से मैंने कहा कि यार कितने चल रहे हैं, कोई मौसम अच्छा है तो कोई चाय शाह पीने हैं। नूरुल्लाह साहब अमीर आदमी है यार, वो मुझे मैकडोनल्ड ले गया, हालांकि मैं तो कहना था कि वो जो मजांग है वहाँ पर जाके किसी थड़ा होटल के ऊपर चाय पीजिए, चाय तो वहाँ से मिलती है मज़े की, लेकिन नूरुल्लाह साहब ने कहा नहीं मैकडोनल्ड चलते हैं। जेल रोड मैकडोनल्ड चले गए, वहाँ पर रेस कोर्स है, रेस कोर्स के बिल्कुल अपोजिट जो है वो मैकडोनल्ड है कॉर्नर के ऊपर। अच्छा, वहाँ पर पुलिस का आना जाना बहुत, ट्रैफिक वाले भाई दौड़ा लगी उन्होंने, हमको आधा पौना घंटा वहाँ बैठे रहे और मैंने नोट किया कि पुलिस वाले दौड़ा बड़ी लगी हैं। नूरुल्लाह साहब ने जब हम नीचे उतरे तो हम ये डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने वो पुलिस वाले जो थे उनसे पूछ रहे कि बाऊ जी मिनट बाद तुसी कदी डिवाइडर जेडे इधर कर दो, गड्डियां जिहड़ी खलोंदियां उन्होंने सीटियां मार मार के दौड़ाई जा रहे हो, खैर है जिथे की हो रहा है? उन्होंने कहा भाई साडा तो रोज़ का ही काम है। पूछा खैर है क्या मसला? उन्होंने कहा जी मसला ये है कि चौधरी परवेज़ अली साहब जब यहाँ से गुज़रते हैं तो उससे के वो किस वक्त भी गुजर सकते हैं, लिहाजा हमें सारी दिहाड़ी टेंशन रहना पड़ता है कि ए स्पेस खाली रहे। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये GR के अंदर से सड़क आती है जो जेल रोड पर चढ़ती है, उनके मुताबिक परवेज़ अली साहब इस रोड से निकलते हैं और आगे जाके वो जेल रोड पर चले जाते हैं या कभी दूसरी साइड से आ जाते हैं। 5-7 राह हैं और वैसे भी सिक्योरिटी की वजह से रास्ते मुख्तलिफ होते हैं और वो किसी को नहीं बताए जाते, लेकिन वो कहते अगर इधरों आ गए तो इतने भाई ट्रैफिक रुकी हुई थी असी तो गए ना। तो 3 घंटे वो कहते हैं रोज़ाना कम अज़ कम हमारे इस काम पे सर्फ होते हैं कि जनाब चौधरी परवेज़ अली सारा जड़ा ना वो साफ रहे। तो अब ये अंदाज़ा लगा ले कि ये इमरान खान की चॉइस हैं,
इससे पहले वो बुज़दार साहब की भी उन्होंने बात बताई। उन्होंने कहा बुज़दार वैसे अच्छा सी कि उन्हें सानू किल नहीं सी पाई होंगी कि जनाब उन्हें इधरों लंघना है उधरों लंघना है। वो रहते ही यहीं पे था, वो जाते ही नहीं था कहीं पे। हाँ, वो डिफेंस जाया करते थे लेकिन वो छुप छुपा के जाते थे। वो मुझे पता है डिफेंस वो कहाँ जाते थे, चले बताने की ज़रूरत नहीं है, उनका निजी मामला था। तो वो वहाँ पर जाया करते थे कभी कभी, तो और वहाँ पर वो प्राइवेट गाड़ियों में जाया करते थे। तो ये एक मामला जो है वो कहते ओदी प्रोटोकॉल की सानू एडी प्रॉब्लम नहीं सी हुंदी, परवेज़ लई जदों आया असी प्रोटोकॉल च फसे जे। तो ये आज की एक आंखों देखा हाल है। पुलिस वाले ठंड दे विच विचारे ठरे पे सन तो दौड़ा लग रही सन कि कितने परवेज़ लई लंघ ना जाए। अच्छा जी, मैं अब आने लगा उस बात की तरफ जो मैंने आपसे अर्ज़ की ना कि प्रोजेक्ट इमरान के सारे किरदार जो हैं वो रावलपिंडी में जमा हो गए। भाजी मामला यह है कि जनरल फैज़ हमीद साहब आप जानते हैं अच्छे तरीके से, बड़े एक किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। और ख़ास तौर पे अगर इमरान खान की बात हो तो फैज़ हमीद की बात ना हो तो ये पॉइंट दोनों जो किसी के ना ज़्यादती होएगी। जनरल बाजवा साहब भी उस तकरीब में मौजूद हैं। फैज़ हमीद साहब जो हैं उनकी बेटी की शादी थी सर, आज कार्ड आपके सामने चल रहा है और उस कार्ड में बताया गया कि उनकी बेटी की शादी थी 7 तारीख को। रावलपिंडी में उन्होंने ज़ाहिर है ये इज्तिमा किया। उसमें जनाब जनरल बाजवा साहब शरीक हुए, जनरल साहर शमशाद मिर्ज़ा साहब शरीक हुए, जनरल नुमान साहब शरीक हुए, जनरल ज़ुबैर रियाद साहब शरीक हुए, जनरल अज़हर साहब हुए, जनरल अदनान साहब हुए, चेयरमैन सेनेट हुए, CM KPK हुए, शाह महमूद कुरैशी साहब हुए, फवाद चौधरी साहब हुए, असद उमर साहब हुए और जो हैं वो इस तरह जो है काफ़ी सारे लोग, शाह महमूद कुरैशी साहब वगैरह, ये सारे वहाँ पर मौजूद थे। और ये वो किरदार है जिन्हें रल मिल के पाकिस्तान दा विच इमरान खान प्रोजेक्ट नू एक मनतकी इंजाम पर पहुँचाने की कोशिश की। वैसे अभी मनतकी इंजाम उसका हुआ नहीं है, लेकिन ये सारे किरदार इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने में शामिल रहे हैं। और इसको उतारने में जो शख्स शामिल रहा है इमरान खान के मुताबिक, जिसने इमरान खान को मारने की भी कोशिश की, उसका नाम जनरल बाजवा है। अच्छा, अब इसमें ये जो खबर है ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, इमरान मीर साहब एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है, आपके स्क्रीन पे वो ट्वीट भी चल रहा है। खबर एक्चुअली इसमें सिर्फ ये है कि जो लोग ये समझते थे कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ थे और जनरल बाजवा जो हैं वो जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ थे, सर वो देख लो वो धी दा विआह होया, वो भाई साहब उत्थे खलोते हैं जाके, सारे के सारे वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। तो मैं एक्चुअली बताना ये चाहता हूँ कि बाऊजी ये हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर, असल में ये सारे इकमिक होते हैं। ये सिर्फ अपने मुफाद के लिए किसी वक्त हो सकता है ऐसा शो करें कि असी तड़ तो वक् ही हैं, लेकिन वक् होंदे कोई नहीं। जो कुछ जनरल फैज़ कर रहे थे वो सारा कुछ जनरल बाजवा के कहने पर किया जा रहा था। वो अच्छा कर रहे थे, वो बुरा कर रहे थे, वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, वो आइन के साथ के मुताबिक चल रहे थे, वो इमरान खान चुक रहे सन, इमरान खान सुट रहे सन। जो कुछ हो रहा था वो सारा कुछ जनरल बाजवा के कहने पर हो रहा था। ये बात इस वजह से कही जा रही है क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक ही बंदे का नाम होता है और वो होता है आर्मी चीफ। तो आर्मी चीफ जो चाहता है वही हो रहा होता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये नोट करें कि इस वक्त के जो मौजूदा हुक्मरान हैं, यानी CM KPK ज़ाहिर अपने इलाके का हुक्मरान, लेकिन इसमें ना वज़ीर ख़ारजा हैं, ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, ना वज़ीर दिफा हैं, ना वज़ीर रेलवे है। इस बड़ी क्लियर कट डिवाइड जो है वो पॉलिटिकल सामने आ गई है कि जेड़े जनरल फैज़ के घर विआह ते गए ने वो सारे भाजी खब्बे पासे दे जे, ते जेड़े उत्थे नहीं गए वो सारे सज्जे पासे दे, या वो सज्जे पासे दे वो खब्बे पासे। मतलब डिवाइड बहुत क्लियर है कि ये जितने लोग हैं ये सारे इमरान खान के साथ थे और सिवाय बाजवा साहब के अभी भी बाकी साथ हैं, मेरा ये ख्याल है। और बाकी जितने हैं वो सारे इमरान खान के भी ख़िलाफ़ हैं और जो यहाँ पर मौजूद थे उनके भी ख़िलाफ़ हैं। ये इनकी शादी, इनकी बेटी की जो है टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। बाल अल्लाह ताला उस बच्ची के नसीब अच्छे करे और उनको खुशियाँ दे। जनाब हम तो सारी बच्चियों के लिए, सब बच्चों के लिए दुआ गो हैं, लेकिन यह है कि पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना सर बड़ा दाद है लाया आने प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च करने वाले ने आज रोना रो रहे ने, पिट रहे ने, ड्रामे कर रहे हैं सारे कि जनाब पाकिस्तान के रिजर्व 72% नीचे चले गए। ये
यूथीए सारे मिल मिला के ना तो यह नहीं दसते कि जो 20,000 अरब रुपए का करजा इमरान खान साहब ने इस मुल्क ते चढ़ाया, एडा वड्डा जुआ खेडिया इस कौम ते रख के प्रोजेक्ट इमरान वालिया ने, उदा भी तो कोई जवाब दे होना चाहिए ना। उसका भी तो कोई पूछे इनसे कि यार है किन्ने मत दी सी कि यहो जिहा बंदा लिया के बहा दो तो भरिया मेला जड़ा ना उन्हें वेला करता फड़ के। मैं तो कम अज़ कम ऐसे ही समझता हूँ, पूछना तो चाहिए यार इनसे, कोई तो पूछे। पता नहीं लगता नहीं को पूछ सकेगा, मगर ये होना ज़रूर चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। आइन के मुताबिक भी बनता है पूछना, पता नहीं को पूछ सकेगा कि नहीं पूछ सकेगा, लेकिन बहरहाल हम तो आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। आप दोस्तों से दरख्वास्त यह है कि आप भी आवाज़ ज़रूर उठाएँ सवाल की सूरत में, लेकिन ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।